नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं किसी भी संख्या का आप क्यूब रूट कैसे निकालेंगे। कितनी बड़ी संख्या क्यों नहीं हो सकती है, लेकिन उसे आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, मात्र 2 से 3 सेकेंड में आप आंसर निकालेंगे। उसके पहले कुछ आपको क्यूब याद होने चाहिए बच्चे, 1 से 10 तक तो आपको याद होने चाहिए। चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं। 1 का क्यूब तो आपको पता है, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, 9 का क्यूब, 10 का क्यूब। ठीक है, 1 का क्यूब आपको पता है 1 होता है, 2 का 8 होता है, 3 का 27 होगा, 4 का 64 होगा, 5 का 125 होगा, 6 का क्या होता है 216 होता है, 7 का 343 होता है, 8 की बात करें 512, 9 की बात करेंगे 729 और 10 की बात करेंगे 1000। और भी आप याद कर सकते हैं। 11 क्यूब क्या होता है 1331 होता है। 12 क्यूब क्या होता है तो आप कहेंगे 1728 होता है। 13 का भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक हम देख लेते हैं। इतने क्यूब तो आपको याद होने चाहिए। अब इसके बाद आप किसी भी संख्या का क्यूब निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, चलिए सवाल लिख लेते हैं। सवाल के माध्यम से समझेंगे। जैसे लिखा है 300 क्यूब रूट निकालना है आपको। यहाँ पर लिखा है 300, 300। इसके बाद लिखा है 763, 763, 300, 763 पहला क्यूब रूट लिखा है। दूसरा हमारे पास देख लेते हैं 970, 299, 970, 299। ठीक है, इसका भी निकालना है। और भी इससे बड़ी बड़ी संख्या हम लेंगे। ठीक है, चलिए अब इसमें आपको बताने क्यूब रूट। तो आप कहेंगे इसे, इसके दो तरीके होते हैं। या तो आप भाग विधि से निकालेंगे या तो आप गुणनखंड विधि से निकालेंगे। बच्चों इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है, बट आप इसे 2 से 3 सेकंड में कैसे निकालेंगे वो आज हम सीखने वाले हैं। तो बच्चे याद रखना, जब क्यूब रूट की बात हो तो क्यूब में हमेशा पीछे से हम कितनी संख्याएं लेते हैं, पीछे से हमेशा 3 संख्या लेते हैं। कितनी संख्या लेते हैं, 3 संख्या लेते हैं। और इकाई अंक देखते हैं, इकाई अंक क्या है 3 है। अब आपको ये 3 देखना है कहाँ पर आता है, ये देखना है किसके क्यूब में आता है। आप यहाँ से चले आएंगे तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आता है। आता है कि नहीं आता है। इसके सामने क्या है 7 लिखा है, तो आप कहेंगे पहले तो सर हमें 7 लिखना है। ठीक है, इसके बाद लास्ट की 3 संख्याएं काट देनी, 3 का काम खत्म हो गया। अब ये देखना है जो ये संख्या बची, ये संख्या किन दो घनों के बीच में आती है। 300 किसके बीच में आता है, तो आप कहेंगे 300 जो आएगा ना ये 6 और 7 के बीच में आएगा। 216 से अधिक है और 343 से बीच में कम आता है। ठीक है, यानी कि ये जो संख्या 300 आएगी इन दोनों के बीच में आएगी। आएगी कि नहीं आएगी। इतना करने के बाद आपको हमेशा छोटी संख्या लेनी है। 6 7 में छोटा क्या है 6, आप कहेंगे 6, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करेंगे 299। आप कहेंगे 9 किस में आता है, देखिए 9 सबसे लास्ट में कहाँ लिखा है, आप कहेंगे इसमें आता है। 9 इसमें आता है, ये किसका क्यूब है 9 का। आपने कहा सर पहले तो आपको 9 लिखना है, लास्ट की 3 संख्याएं आपको ऐसे ही काट देनी है। आप देखना है 970 लिखा है, 970 किन दो संख्याओं के बीच में आएगा। 970 क्या इन दोनों के बीच में आएगा, 729 और क्या इनके बीच में आएगा। आप कहेंगे बिल्कुल आएगा, लेकिन आपको तो छोटी संख्या लेनी है, तो आपको छोटी संख्या लेनी है। आपका आंसर क्या आएगा 99 आएगा। कितना आएगा 99 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या इसमें आपको कुछ परेशानी हो सकती है, कभी नहीं हो सकती है, बहुत ही आसान है। और भी देख लेते हैं संख्याएं। जैसे लिखा है 50,653, 50,653। इसके बाद में ये लिखा है 115,62, 115,62, 115,62 क्यूब रूट निकालना है। और भी देख लेते हैं 13,31,000, 13,31,000 बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, कुछ भी आपको टाइम नहीं लगेगा इसमें। आप कहेंगे सर सबसे पहले लास्ट की 3 संख्याएं देखेंगे और इकाई अंक देखेंगे। 3 आ रहा है, 3 किस पे आ रहा है, तो आप कहेंगे 3 तो इस पे आ रहा है, यानी कि 7 के क्यूब में आ रहा है। आपने पहले यहाँ पर 7 लिख देना है, लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना है, लास्ट की 3 संख्याएं काट देनी, आपने 3 संख्याएं काट दी। इसके बाद देखना है आपको क्या लिखा है, ये 50 लिखा है। 50 किन दो संख्याओं के बीच में आएगा, तो आप कहेंगे 50 इन दोनों संख्याओं के बीच में आएगा। 27 से अधिक है, 64 से कम है, तो 3 और 4 के बीच में आएगा। लेकिन आपको कौन सी संख्या लेनी है, हमेशा छोटी संख्या लेनी है। आपको हमेशा छोटी संख्या लेनी है, इसलिए आपका आंसर क्या आएगा 37 आ जाएगा। क्या आएगा आपका आंसर 37 आ जाएगा। यहाँ पर 3 संख्या लेंगे, लास्ट में क्या लिखा है 2 लिखा है। का अंक देखेंगे आप 2 किस में आता है, आप कहेंगे 2 कहाँ पर आता है सर,
2 आता है 8 के क्यूब में आता है, 8 के क्यूब में 512, यानी कि शुरुआत में तो 8 आ जाएगा, ये 8 आएगा। अब इसके बाद में शुरुआत की दो संख्याएं 11 किसके बीच में आते हैं, तो आप कहेंगे 11 तो इन दोनों के बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा। आपको छोटी संख्या लेनी है, आपने 2 लिख लिया, तो आपका आंसर क्या आएगा, 28 आ जाएगा। क्या आपका आंसर आएगा, आप कहेंगे 28 आ जाएगा। ठीक है, 11,562, ठीक है, 28 का आ जाएगा। और भी कुछ अगला देख लेते हैं। ठीक है, देखिए अब हम बात करेंगे सर, यहाँ पर आप क्या कीजिए, यहाँ पर आप कर लीजिए एक संख्या और यहाँ पर है 5 लिख रहे हैं, यहाँ पर बच्चे याद रखना 5 भी आप यहाँ पर कर लेंगे। क्या कर लेंगे आप, 5 करेंगे। इसे फिर से लिख देते हैं एक बार, इसे फिर से लिखेंगे। संख्या हमारे पास क्या है, 115,625, 115,625 ये संख्या हमारे पास थी। अब आपको क्या करना है, लास्ट की 3 संख्या लेनी है, इकाई अंक आपको 5 देखना है। 5 कहाँ पर आता है, आप कहेंगे 5 सर इसमें आता है 5 में, तो आपको तो पहले 5 लिख देना है। लिखा, 3 संख्याएं काटिए। 115 किन 2 संख्याओं के बीच में आएगा, 115 किन 2 संख्याओं के बीच में आएगा, तो आप कहेंगे 115 जो आएगा, है ना, 115 किन 2 संख्याओं के बीच में आएगा। तो बताइए 115 कहाँ पर आएगा, तो आप कहेंगे 115 तो सर इन दोनों के बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा। आपको छोटी संख्या ले लेना है, ठीक है, आपको छोटी संख्या लेना है, तो आप कहेंगे छोटी संख्या यहाँ पर आप ले लेंगे, तो आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, आप कहेंगे लास्ट की 3 संख्या आप पहले इसमें देखेंगे। यहाँ पर 0 लिखा है, आप कहेंगे 0 किस में आता है, 0 तो इसमें केवल आता है 10 वाले में, तो आपको क्या करना है, 10 लिख देना है। आपको क्या लिखना है, 10 लिखना है, ठीक है, 10 वाले क्यूब में आता है, आपने 10 लिख दिया। इसके बाद आप देखेंगे कि ये 1331 किन 2 संख्याओं के बीच में आएगा, 1331 किन 2 संख्याओं के बीच में आएगा, तो आप कहेंगे 1331 जो है ना, 1331 तो ये 11 वाले में आता है, किसके वाले में आता है, 11 वाले में आता है, यानी कि ये तो 110 का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, 110 का क्यूब हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे अगले सवाल की। नेक्स्ट हमारे पास जैसे लिखा है 152,0875 है, 152,0875, 0875 ये संख्या हमारे पास है। नेक्स्ट है 168,51,59, 168,51,59। आप मोबाइल लेंगे, कैलकुलेटर निकालेंगे, आप वहाँ पर ऐसे संख्या अपने मन से कोई भी क्यूब लिखेंगे और प्रैक्टिस वहाँ से कर सकते हैं। देखिए आप कहेंगे लास्ट की 3 संख्या लेंगे, 3 संख्या में इकाई अंक क्या है, 5 है, 5 किस में आता है, तो आप कहेंगे 5 आता है 8 किस में, 5 किस में आता है, आप कहेंगे 5 तो आता है 5 के क्यूब में, तो आपको तो पहले लास्ट में 5 लिख देना है, लिख दिया आपने। अब आपको देखना है ये चारों संख्याएं किसके बीच में आती है, 1520 किसके बीच में आएगा, तो आप कहेंगे सर 1520 तो इन दोनों के बीच में आ जाएगा, इन दोनों के बीच में आएगा। आपको छोटी संख्या लेनी है, तो आप लेंगे 11, यानी कि 115 का क्यूब हो जाएगा। इसकी बात कर लेते हैं लास्ट की 3 संख्याएं। 9 आ रहा है, 9 7 वाले में आता है, यानी कि 9 आ रहा है, 9 किस में आता है, 9 वाले में आता है। यहाँ पर 9 लिखा है, यानी कि आपको यहाँ पर तो 9 लिखना है, ठीक है। इसके बाद आपको देखना है ये चारों संख्याएं किसके बीच में आएंगी, 1685, तो आप कहेंगे 1685 तो इन दोनों के बीच में आएंगी। 1728 से छोटा है ना, इन दोनों के बीच में, लेकिन आपको छोटी वैल्यू लेनी, तो आप कहेंगे यहाँ पर 11 लेंगे। आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर 119 आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि क्यूब रूट कैसे निकालेंगे। इसके पहले वाले पार्ट में मैंने आपको क्यूब निकालना सिखाया था, इसमें मैंने आपको बताया क्यूब रूट कैसे निकालेंगे। अब आपका काम क्या है, आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे, मोबाइल में आप कैलकुलेटर खोलेंगे, आप किन्हीं भी 3 संख्याओं का मल्टीप्लाई करना, वहां से जो एक आंसर मिलेगा उस आंसर को आप इस माध्यम से क्या करेंगे, निकालेंगे, और आप आसानी से निकाल सकते हैं। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी क्लास लगी होगी। क्लास के बारे में आप अपनी राय जरूर दें। ओके, बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।